छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बसा नारायणपुर, जहां समय घड़ी से नहीं जंगल की सांसों से चलता है। ये एक जिला नहीं, एक जीवन है। यहाँ सुबह पक्षियों की आवाज से शुरू होती है और रात जंगल की चुप्पी में डूब जाती है। नारायणपुर, जहाँ प्रकृति सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करती है। यहाँ जंगल और शहर दो अलग दुनिया नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ चलती हुई जिंदगी हैं। जहाँ सड़कें जंगल से होकर आती हैं और शहर जंगल की सीमाओं में सांस लेता है। नारायणपुर, अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार। ये कोई सीमा रेखा नहीं, ये एक शुरुआत है। यहाँ से आगे रास्ते कम होते जाते हैं और जंगल ज्यादा बोलने लगता है। लेकिन ये जंगल शहर से लड़ता नहीं, शहर को अपने साथ चलना सिखाता है। ये जगह किसी रहस्य की कहानी नहीं कहती, ये जीवन की सच्चाई दिखाती है। जहाँ इंसान जंगल पर हक नहीं जताता, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाना सीखता है। नारायणपुर जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 6,913 वर्ग किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक जंगल प्रधान जिलों में से एक है। यहाँ जमीन समतल नहीं, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ और कहीं ऐसे जंगल जहाँ सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुँचने में वक्त लेती है। इस जिले की सीमाएं उत्तर में कांकेर, उत्तर पश्चिम में कोंडागांव, दक्षिण में बीजापुर, दक्षिण पूर्व में दंतेवाड़ा और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से मिलती हैं। यही भौगोलिक स्थिति नारायणपुर को संवेदनशील भी बनाती है और महत्वपूर्ण भी। इसी जिले का बड़ा हिस्सा अबूझमाड़ वन क्षेत्र में आता है, एक ऐसा इलाका जिसे लंबे समय तक अनजान और दुर्गम माना गया। यहाँ आज भी प्रकृति सबसे बड़ा शासन है। इतिहास। नारायणपुर का इतिहास सिर्फ परंपराओं में नहीं, प्रशासनिक फैसलों में भी दर्ज है। 11 मई 2007 को नारायणपुर को बस्तर जिले से अलग कर एक नया जिला बनाया गया। इसी के साथ ये छत्तीसगढ़ का 27वां जिला बना। इसका उद्देश्य था दुर्गम इलाकों में प्रशासन को लोगों के और करीब लाना। लेकिन प्रशासनिक पहचान से पहले भी नारायणपुर की एक अलग सांस्कृतिक पहचान थी। घने जंगल, आदिवासी समाज और लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रेड कॉरिडोर का हिस्सा रहना, इन सब ने नारायणपुर को संघर्षशील बनाया। फिर भी यहाँ के लोगों ने जीवन को रोका नहीं। नारायणपुर की असली पहचान यहाँ के लोग हैं। मुख्य रूप से गोंड, माड़िया, मुरिया और हल्बा आदिवासी समाज। यही समाज इस धरती की सबसे पुरानी और गहरी जड़ है। यहाँ जीवन व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक है। खेत साझा हैं, पर्व साझा हैं और दुख सुख भी साझा। लेकिन नारायणपुर सिर्फ आदिवासी समाज तक सीमित नहीं है। यहाँ नाई, निषाद, पटेल, देवांगन, साहू, पंडित, जैन और अन्य विभिन्न समाजों व धर्मों के लोग भी साथ रहते हैं। शहर की गलियों में अलग अलग पहचानें हैं, लेकिन जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर भी नारायणपुर में आदिवासी समाज की संख्या और भूमिका प्रमुख रूप से अधिक है। यही वजह है कि यहाँ की संस्कृति, सोच और जीवन शैली आज भी जंगल से जुड़ी हुई है। यहाँ समाज कानून से पहले मर्यादा से चलता है और मर्यादा कागजों से नहीं, आपसी समझ और सम्मान से बनती है। 2011 की जनगणना के अनुसार नारायणपुर जिले की जनसंख्या लगभग 1,40,000 है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा अब तक कोई नई आधिकारिक जनगणना प्रकाशित नहीं की गई। छोटे छोटे गांव दूर दूर बसे हैं, जिससे संपर्क और सुविधा आज भी चुनौती है।
इसलिए नारायणपुर की वर्तमान जनसंख्या केवल अनुमान में है, लेकिन सच्चाई ये है, यहाँ की जमीन से ज्यादा यहाँ के लोग आज भी अनगिने हैं। शिक्षा नारायणपुर के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी उम्मीद भी। 2011 की जनगणना बताती है कि यहाँ कुल साक्षरता दर लगभग 48.62 से 49.59% के बीच है। पुरुष साक्षरता लगभग 57.31%, जबकि महिला साक्षरता केवल 39.88%। ये आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा की पहुंच अब भी असमान है। फिर भी आज की नई पीढ़ी इस तस्वीर को बदलने में जुटी है। पढ़ाई के प्रति बढ़ती रुचि, स्कूल कॉलेज तक बेहतर पहुंच और जागरूकता के कारण नई पीढ़ी ने साक्षरता दर को पहले की तुलना में तेजी से बढ़ाया है। यह बदलाव भले ही आंकड़ों में अभी पूरी तरह न दिखे, लेकिन जमीन पर साफ महसूस होता है। साल 1985 में नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना हुई। ये आश्रम केवल एक संस्था नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और निस्वार्थ सेवा का एक सशक्त केंद्र बनकर उभरा। दुर्गम जंगलों और दूरस्थ गांवों से आए आदिवासी बच्चों के लिए ये आश्रम आशा की पहली किरण बना। यहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास का भी बीज बोया गया। स्वास्थ्य शिविरों, छात्रावास व्यवस्था और सामाजिक सेवाओं के माध्यम से मिशन ने पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी। हजारों आदिवासी बच्चों को यहीं से पढ़ने, समझने और आगे बढ़ने की नई राह मिली। आज भी नारायणपुर की पहचान में रामकृष्ण मिशन आश्रम एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा है। नारायणपुर का पहला मंदिर, श्री जगदीश कला मंदिर। एक समय था जब भगवान पक्के मंदिर में नहीं, एक जोगी लाड़ी में विराजमान थे। इस मंदिर को किसी राजा या सरकार ने नहीं, बल्कि नारायणपुर की 7 पारा यानी बस्तियों के लोगों ने मिलकर बनाया। समय के साथ मंदिर का पुनः निर्माण हुआ, जिसमें स्थानीय लोगों और आश्रम ने सहयोग दिया। आज इस मंदिर की पूरी देखरेख पटेल पारा यानी खिचड़ी पारा और मंदिर समिति द्वारा की जाती है। यहीं रथ यात्रा, दशहरा, होलिका दहन, दीपावली, महाशिवरात्रि, रामनवमी, हनुमान जयंती, जन्माष्टमी, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी और भारत के सभी प्रमुख हिंदू पर्व मनाए जाते हैं। इन सभी पर्वों के आयोजन में सरकार द्वारा कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं की जाती। सहयोग का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज तक एक भी रुपए का वास्तविक सहयोग मंदिर समिति को नहीं मिला। इसीलिए पूरा खर्च मंदिर समिति और बस्ती के लोग आपसी चंदे से खुद उठाते हैं। नारायणपुर की अर्थव्यवस्था हाट से चलती है। यही हाट सिर्फ बाजार नहीं, मुलाकात की जगह है। यहाँ जंगल की उपज और खेत की मेहनत एक दूसरे से मिलती है। महुआ, तेंदुपत्ता, अनाज और रोजमर्रा की जरूरतें सब यहीं से घर तक पहुंचती हैं। यहाँ लेन देन सिर्फ पैसों से नहीं, भरोसे से होता है। और हर साल फरवरी महीने में यही हाट एक विशाल उत्सव में बदल जाती है। माता मावली मेला। दूर दराज के गांवों से लोग यहाँ आते हैं, न सिर्फ खरीदने बल्कि एक दूसरे से जुड़ने के लिए। ढोल की थाप, कोकरंग नृत्य, घुंघरू, लोकगीत और सामूहिक उल्लास। यह मेला आदिवासी जीवन का जीवंत उत्सव है। यहाँ नाच मनोरंजन नहीं, पूजा है। यहाँ गीत कहानी कहते हैं, जंगल की, धरती की और जीवन की। माता मावली के प्रति आस्था इस उत्सव की धड़कन है। यह मेला केवल परंपरा नहीं, यह सामूहिक स्मृति है जो हर साल नारायणपुर को फिर से एक दूसरे से जोड़ देती है। नारायणपुर की मुख्य आजीविका खेती है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। बरसात के साथ खेत हरे होते हैं और मिट्टी फिर से सांस लेने लगती है। लेकिन नारायणपुर में रोजगार सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। यहाँ जंगल सिर्फ हरियाली नहीं, जीवन का आधार है।
महुआ यहाँ सिर्फ फल नहीं, त्योहार है। तेंदुपत्ता सिर्फ पत्ता नहीं, मौसमी आमदनी है। चिरौंजी सिर्फ जंगल की देन नहीं, घर चलाने का सहारा है। जंगल यहाँ रोजगार देता है, लेकिन बदले में सम्मान भी मांगता है। यहाँ लोग जंगल से लेते भी हैं और उसे बचा के रखते भी हैं। खेती और जंगल यहाँ अलग अलग दुनिया नहीं, एक दूसरे पर निर्भर जीवन है। नारायणपुर के युवाओं में अद्भुत शारीरिक क्षमता है। घने जंगलों, पहाड़ियों और कठिन जीवन परिस्थितियों ने यहाँ के बच्चों को स्वाभाविक रूप से मजबूत, फुर्तीला और सहनशील बनाया है। मल्लखंब जैसे खेलों ने इसी क्षमता को एक दिशा दी। लकड़ी का खंबा, रस्सी और जमीन, सीमित साधनों में भी नारायणपुर के बच्चों ने असाधारण प्रदर्शन कर दिखाया। यही वजह है कि मल्लखंब के जरिए यहाँ के युवाओं ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 10 में मल्लखंब के माध्यम से नारायणपुर के युवाओं ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और ये साबित किया कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। इस उपलब्धि ने केवल एक ट्रॉफी नहीं जीती, बल्कि नारायणपुर के हर बच्चे के मन में ये विश्वास जगाया कि वे भी अपने हुनर से दुनिया तक पहुंच सकते हैं। आज मल्लखंब यहाँ केवल एक खेल नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और भविष्य की उम्मीद बन चुका है। नारायणपुर का युवा अब अपने शरीर की ताकत को पहचान चुका है। नारायणपुर बदल रहा है। सड़कों की रेखाएं जंगलों को छू रही हैं। शिक्षा के दीप अंधेरों में रोशनी बांट रहे हैं और सपने अब दूर शहरों तक जाने लगे हैं। लेकिन नारायणपुर की आत्मा तभी बचेगी जब विकास और परंपरा एक दूसरे का हाथ थामे चले। जब जंगल सिर्फ नक्शों में नहीं, जीवन में भी जिंदा रहे। नारायणपुर, जहां पेड़ केवल छाया नहीं देते, इतिहास सुनाते हैं। जहां नदियां रास्ता नहीं, संस्कार सिखाती हैं। और जहां जंगल आज भी बोलते हैं,